कि चंद्रगुप्त मौर्य 345 बीसी में इसका जन्म होता है। 45 और 322 में ये अपना मगध पर सिकंदर के हमला के बाद ये रेस में हो जाता है। सिकंदर से बहुत सीखा था इसने युद्ध को देख करके। तो 345 और 22 आप देख सकते हैं कितने का अंदर है। 22 साल का 22 साल का नौजवान है ये एक तरह का। और एक तरफ जो है चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, ये जो कौटिल्य उन्हीं का नाम है। ये तीनों ये नाम जो है कौटिल्य के हैं और मिल करके बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से, बड़ा ही आइडिया से, बड़ा ही बेहतरीन युद्ध की पद्धति अपनाते हुए मगध पर घनानंद को हराते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जस्टिन उस वक्त का एंसेंट बीसी का ही एक राइटर है। चंद्रगुप्त के बारे में वो कहता है कि सेंड्रोकोट्स ऐसा था। और सेंड्रोकोट्स जब पाटलिपुत्र का राजा बना तो सेंड्रोकोट्स को लोग जानते नहीं थे कि सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं है। लेकिन इसको विलियम जोन्स ने बिल्कुल पर्दाफाश किया जांच करके। ये जो सेंड्रोकोट्स जो वर्ड निकाल रहा है जस्टिन, विलियम जोन्स जो इंग्लिश पीरियड में जो विद्वान रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, भारत में बहुत योगदान है उनका। वो शायद वो आईसीएस के ऑफिसर भी थे भारत में। तो उस समय विलियम जोन्स जो है चंद्रगुप्त का को सेंड्रोकोट्स जो इंडिकेट किया था जस्टिन इतिहासकार ने, तो इन्होंने पर्दाफाश किया कि ये सेंड्रोकोट्स दूसरा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। और घनानंद को हराया। और चाणक्य की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, काफी मदद किया। और बाद में वो मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री बने। और चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा ही पराक्रमी राजा बना। कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये छोटी जाति से था और कुछ लोग बोलते हैं क्षत्रिय था। और लेकिन ये जैन धर्म को अपनाया था। और भद्रबाहु को आपने मैंने बताया था कि भद्रबाहु एक थे, भद्रबाहु थे। और एक और कौन थे जो भद्रबाहु जो चले गए थे, मगध में अकाल पड़ा था और 12 वर्ष के बाद वो लौटे थे कर्नाटक साउथ के एरिया से। और वो श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर हो गए जो दूसरे थे। तो भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली थी। और श्रवण अंतिम में ये श्रवण बेलगोला एक जगह है, पहाड़ी का एक चोटी है, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में है। इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था। और संलेखना विधि जैन धर्म पर चली। ये साबित कर देता है कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और संलेखना उसको बोलते हैं जो जैसे जल समाधि कैसे लेते हैं, अग्नि समाधि कैसे लेते थे लोग, उस तरह से संलेखना जो एक विधि था, प्राण को त्याग करने का विधि जैन धर्म में है। शरीर को अति कष्ट देते हुए, या अर्थात शरीर में भोजन नहीं करना, वस्त्र त्याग देना और अंतिम भूखे शरीर को एकदम बिल्कुल निर्जर बना करके और मौत के हवाले कर देना, यही संलेखना है। और सिकंदर के बनाए हुए गवर्नर, बाद में बना राजा सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था। और एक संधि के उपरांत 4 प्रांत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ये चारों प्रांत हैं काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये चारों पश्चिम अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर होते हैं। और अपने युद्ध के शांति और समझौता के मुताबिक बेटियों को दी जाती थी। तो उस वक्त चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्मेलिया से हुई थी। ये शायद पहली ऐसा कोई विदेशी बेटी भारत में आती है। और कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य में जो अशोक की दादी हुई वो कार्मेलिया थी।
मेगास्थनीज अपने बुक इंडिका में, हालांकि इंडिका अब रही नहीं, कहीं गायब हो गई या फिर समुद्र में उस वक्त यात्रा करने के दौरान में इंडिका पानी में गिर गई होगी। मेगास्ट्रिक इंडिका बुक में लिखता है तो कैसे मालूम हुआ? एक बुक है, उसका नाम है पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी। हालांकि राइटर का नाम लापता है, लेकिन वो राइटर उस बुक में लिखता है पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो 1 बीसी में लिखा गया है। अभी तो 300 बीसी की बात है। तो उस वक्त वो लिखते हैं कि इंडिका में जो मौर्य का साम्राज्य था वो ऐसे चलता था। 6 समितियां चलाती थी, उनके जो अंगरक्षक होते थे डेकोरेटेड हाथियों पर चला करते थे। राजा जब चलता था उसका वैभव, उसका जो पावर दिखाने के लिए कई सिपाही लोग, अपने हथियार बंद महिलाएं जो अंगरक्षक होती थी, और पाटलिपुत्र का विशाल एक बहुत बड़ा जो उनका जो राजमहल था, राजप्रसाद था, राजा के रहने का आवास जो था, चारों तरफ से कई किलोमीटर में एक चौड़े लंबे चौड़े प्राचीर दीवार से, लकड़ी की दीवार से घिरा रहता था, और उसमें तैरने भर काफी लंबा पानी हुआ करता था, ताकि कोई राजमहल में पहुंच ना सके, और पहुंचे भी तो वो डूब के मर जाए। इस तरह से मेगास्थनीज के इंडिका के मुताबिक पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी बुक में दर्ज है का कि चंद्रगुप्त मौर्य 345 बीसी में इसका जन्म होता है। 45 और 322 में ये अपना मगध पर सिकंदर के हमला के बाद ये रेस में हो जाता है। सिकंदर से बहुत सीखा था इसने युद्ध को देख करके। तो 345 और 22 आप देख सकते हैं कितने का अंदर है। 22 साल का नौजवान है ये एक तरह का, और एक तरफ जो है चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, ये जो कौटिल्य उन्हीं का नाम है। ये तीनों, ये नाम जो है कौटिल्य के हैं, और मिल करके बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से, बड़ा ही आइडिया से, बड़ा ही बेहतरीन युद्ध की पद्धति अपनाते हुए मगध पर घनानंद को हराते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जस्टिन उस वक्त का एंसेंट बीसी का ही एक राइटर है। चंद्रगुप्त के बारे में वो कहता है कि सेंड्रोकोट्स ऐसा था, और सेंड्रोकोट्स जब पाटलिपुत्र का राजा बना तो सेंड्रोकोट्स को लोग जानते नहीं थे कि सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं है। लेकिन इसको विलियम जोन्स ने बिल्कुल पर्दाफाश किया जांच करके। ये जो सेंड्रोकोट्स जो वर्ड निकाल रहा है जस्टिन, विलियम जोन्स जो इंग्लिश पीरियड में जो विद्वान रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, भारत में बहुत योगदान है उनका। वो आईसीएस के ऑफिसर भी थे भारत में। तो उस समय विलियम जोन्स जो है चंद्रगुप्त का को सेंड्रोकोट्स जो इंडिकेट किया था जस्टिन इतिहासकार ने, तो इन्होंने पर्दाफाश किया कि ये सेंड्रोकोट्स दूसरा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है, और घनानंद को हराया। और चाणक्य की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, काफी मदद किया, और बाद में वो मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री बने। और चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा ही पराक्रमी राजा बना। कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये छोटी जाति से था, और कुछ लोग बोलते हैं क्षत्रिय था, और लेकिन ये जैन धर्म को अपनाया था। और भद्रबाहु को मैंने बताया था कि भद्रबाहु एक थे, भद्रबाहु थे, और एक और कौन थे जो भद्रबाहु जो चले गए थे मगध में, अकाल पड़ा था, और 12 वर्ष के बाद वो लौटे थे कर्नाटक साउथ के एरिया से, और वो श्वेतांबर कहलाए, और दिगंबर हो गए जो दूसरे थे। तो भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली थी। और श्रवण अंतिम में ये श्रवण बेलगोला एक जगह है, पहाड़ी का एक चोटी है, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में है,
इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था, और संलेखना विधि जैन धर्म में प्रचलित है। ये साबित कर देता है कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और संलेखना संलेखना उसको बोलते हैं जो, जैसे जल समाधि कैसे लेते हैं, अग्नि समाधि कैसे लेते थे लोग, उस तरह से संलेखना जो एक विधि था, प्राण को त्याग करने का विधि जैन धर्म में है। शरीर को अति कष्ट देते हुए, या अर्थात शरीर में भोजन नहीं करना, वस्त्र त्याग देना, और अंतिम अंतिम भूखे शरीर को एकदम बिल्कुल निर्जर बना करके और मौत के हवाले कर देना, यही संलेखना है। और सिकंदर के बनाए हुए गवर्नर, बाद में बना राजा सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था। और एक संधि के उपरांत 4 प्रांत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ये चारों प्रांत हैं काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये चारों पश्चिम अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर होते हैं। और अपने युद्ध के शांति और समझौता के मुताबिक बेटियों को दी जाती थी। तो उस वक्त चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्मेलिया से हुई थी। ये शायद पहली ऐसा कोई विदेशी बेटी भारत में आती है। और कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य में जो अशोक की दादी हुई वो कार्मेलिया थी। मेगास्थनीज अपने बुक इंडिका में, हालांकि इंडिका अब रही नहीं, कहीं गायब हो गई, या फिर समुद्र में उस वक्त यात्रा करने के दौरान में इंडिका पानी में गिर गई होगी। मेगास्थनीज इंडिका बुक में लिखता है, तो कैसे मालूम हुआ? एक बुक है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। हालांकि राइटर का नाम लापता है, लेकिन वो राइटर उस बुक में लिखता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो 1 BC में लिखा गया है। अभी तो 300 BC की बात है। तो उस वक्त वो लिखते हैं कि इंडिका में जो मौर्य का साम्राज्य था वो ऐसे चलता था। 6 समितियां चलाती थी, उनके जो अंगरक्षक होते थे डेकोरेटेड हाथियों पर चला करते थे। राजा जब चलता था उसका वैभव, उसका जो पावर दिखाने के लिए कई सिपाही लोग, अपने हथियार बंद महिलाएं जो अंगरक्षक होती थी, और पाटलिपुत्र का विशाल एक बहुत बड़ा जो उनका जो राजमहल था, राजप्रसाद था, राजा के रहने का आवास जो था, चारों तरफ से कई किलोमीटर में एक चौड़े लंबे चौड़े प्राचीर दीवार से, लकड़ी की दीवार से घिरा रहता था। और उसमें तैरने भर काफी लंबा पानी हुआ करता था, ताकि कोई राजमहल में पहुंच ना सके, और पहुंचे भी तो वो डूब के मर जाए। इस तरह से मेगास्थनीज के इंडिका के मुताबिक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी बुक में दर्ज है।